आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा और मैच को लेकर बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पहला मैच जीतेगा। हैदर शिराजी और सवान मेरे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं हैदर के मैच जो है वो कोई थ्रिल होगी मैच के अंदर या फिर वैसे ही जीत जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होने जा रहा है, मैं इसलिए समझता हूँ अच्छा होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये ट्राई सीरीज़ जो हुई इस दौरान न्यूजीलैंड ने बेहतर परफॉर्म किया। उनके एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि दोनों तरफ से इंजरीज़ की वजह से परेशानियां हैं। सिर्फ दोनों टीमें नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया में जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया से, जोश हेज़लेवुड, मिचेल मार्श, इसके अलावा स्टार्क खुद आउट हो गए। ये सारी टीम जिस वक्त इंजर्ड होती रहे तो फिर मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन वहाँ न्यूजीलैंड का एक इंजर्ड लाहौर में हुआ, लेकिन उसका कमबैक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। हारिस रऊफ़ की इंजरी के बाद अब देखना होगा कि पाकिस्तान कौन से पेस अटैक के साथ ग्राउंड में उतरता है और उसके बाद ये मैच होगा। लेकिन जिस तरह गुज़श्ता ट्राई सीरीज़ में मैचेस हुए उसमें बड़ा टारगेट दिया गया, तो मुझे ये लगता है कि 350 प्लस के ये बड़ा गेम होगा और चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तिदा ही एक बड़े स्कोर से होगी। 350 का टारगेट होगा या उसको चेज़ करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है या फिर न्यूजीलैंड की तरफ से होता है? देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान एक अपने बहुत ही शानदार और मैं कहूँगा बड़े ही कम वक्त में एक बड़ा नाम बनाने वाले साइम अयूब जैसे प्लेयर से महरूम है। और साइम अयूब इंजरी की वजह से सबको पता है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और इस वजह से ज़ाहिर है एक पाकिस्तान को आप कह लीजिए ड्रॉबैक तो मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब बड़ा इम्पॉर्टेंट कमबैक हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। फ़खर ज़मान ने कमबैक किया है और फ़खर ज़मान आपको पता है उनकी एक अपनी एक पहचान है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें फ़खर ज़मान वो प्लेयर थे जिन्होंने जिन्हें एक चांस मिला। वो शुरू में तीसरी गेंद पे गालिबन आउट हुए, मुझे याद पड़ता है, इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच में। और आउट होने के बाद फिर जब उनकी 9 बॉल हो गई, वो पिच पर वापसी हुई, तो फिर वो ऐसा उन्होंने बैट घुमाया कि इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन बॉलर्स की दौड़ें लग गई। सब परेशान थे कि चैंपियंस ट्रॉफी उस वक्त भी ऐसे ही जो है वो जैसे पाकिस्तान की अमूमन हालात रहते हैं, कभी इफ़ एंड बट्स में आ जाता है, कभी ये हो जाए फलां टीम जीत गई। तो कल पे फोकस करते हैं तो कल के मैच में आप देख लीजिए फ़खर ज़मान हैं, बाबर आजम हैं, इसी तरह से मोहम्मद रिजवान हैं टॉप ऑर्डर में। सो ये तमाम तर बल्लेबाज जो है ज़ाहिर है एक तजुर्बा रखते हैं, उसके साथ साथ नए क्रिकेटर्स जिन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली उनका भी उनकी पहली ट्रॉफी है। सो तमाम तर प्लेयर्स की ये कोशिश होगी सबकी कि कल के मैच में अहम तरीन का जो बात होगी सबके दिमाग में एक ही चली होगी कि पहला मैच होने जा रहा है, कैरियर के हमारा पहला इवेंट है जो पाकिस्तान में हो रहा है और इतने बड़े स्टेज में इतने बड़े मौके पे हमको परफॉर्मेंस दिखा सकें। सो आई होप कि क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, मैं किसी का फर्दर नाम नहीं लूँगा, तमाम के तमाम तर इस वक्त जहन में एक ही बात सोच रहे होंगे कि कल न्यूजीलैंड की टीम को किस तरह से टफ टाइम दिया जाए और कैसे कल इफ्तिताई मैच अपने नाम किया जाए। आपने अभी जो बात की कि मैं किसी एक प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। कौन होगा मैच फिनिशर, कौन होगा कल? देखिए, आपको एक बात बताऊं, केन विलियमसन जो है ना वो एक तगड़ा बैट्समैन है न्यूजीलैंड के लिए। वो अगर किसी भी गेम में परफॉर्म करे तो वो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा हम देखें यहाँ मैट हेनरी है, इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स है, इसके अलावा रचिन रविंद्रा है। अब इसका हुआ ये कि रविंद्रा जिस वक्त लाहौर में मैच खेल रहे थे तो वो लाइट्स का जो इशू आया था, इंडियंस कह रहे थे कि लाइट की वजह से वो इंजरी का शिकार हुए। वो इतने ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए, लेकिन टीम में वो वापस आ सकते हैं। आप देखें और न्यूजीलैंड की टीम में गुप्टिल हुआ करते थे, टेलर थे, इसके अलावा विलियमसन खुद एक बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो वो माजी में जितने भी खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने हमेशा बड़े इवेंट्स में परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड के अलावा एक टीम है साउथ अफ्रीका, वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से बदकिस्मत रही है, तगड़ी टीम है। न्यूजीलैंड की जहाँ तक बात है, न्यूजीलैंड के पास अच्छा पेस अटैक है। इससे कबल साबिका जितने भी इवेंट्स रहे हैं उसमें टिम साउथी जो होते थे उनकी नए गेंद के साथ स्विंग वो कारआमद होते थे। लेकिन
इस टीम में न्यूजीलैंड के जो पेसर हैं वो एशियाई विकेट्स पे खेलने का इसलिए तजर्बा रखते हैं कि आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया है, पीएसएल में भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम की बात कीजिए तो पाकिस्तान की टीम में आपके ये जो कम बैक के बाद फ़खर जमान ने परफॉर्म किया, इससे लगता है कि वो इस दौरान भी परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े गेम का प्लेयर है, तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफी में कम बैक करेंगे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है, तगड़े बैट्समैन हैं, दलेरी से खेलते हैं, अगर गुस्से पर काबू पाया तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्राउड को देखना होगा। यकीनन पाकिस्तान के होम ग्राउंड्स पे पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज है, वहाँ पे आपके बॉलर्स को भी एडवांटेज है, लेकिन स्पिनर पे बड़ी निगाह रखनी होगी कि स्पिनर्स कोई भी ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं। यहाँ पे गुज़श्ता रात हम बात कर रहे थे उस वक्त जब विक्रांत गुप्ता साहब जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जी ये देखें ये बॉल जो है वो भी गिली नहीं हो रही, मतलब ड्यू फैक्टर एशिया में नहीं होगा। ड्यू फैक्टर के हवाले से अगर सुभान साहब बताएं जी सुभान, इससे कितना स्पिनर्स मुश्किल में होंगे वो भी है। ड्यू जब पड़ जाए तो आपको पता है गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके बारे में फिर सुभान साहब जी देखिए, इस वक्त तो जिन तीन स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं वो दोबारा से रेनोवेट किए गए हैं, उनकी पिचेस नई बनाई गई हैं, उनके तकरीबन मतलब जो ज़्यादातर काम है वो दोबारा से तामीर हुआ है, या जो एरिया है वो नो तामीर है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो डेफिनेटली आपको पता है सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में उस तरह से ये ड्यू वाला मसला नहीं होता। गर्मियों में अमूमन रात के वक्त या शाम के औकात में जो वो ओस पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन आज से कुछ दिनों बाद जो आखिरी चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे वो शायद इफेक्ट हो, चूँकि पाकिस्तान वो भी उस सूरत में अफेक्ट हो सकते हैं जब बारिश हो जाए या फिर वैसा मौसम बने। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख लीजिए क्या सूरत हाल बनी हुई है। पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 माह गुजर गए हैं लगातार, खुश्कसाली का शिकार है पूरा मुल्क, और ना कि सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पर्टिकुलरली जिन शहरों में मैचेस हो रहे हैं उन तमाम में बारिश नहीं हो रही। हर तरफ एक बात बता दूं, एक बात ऐड कर दूं, महकमा मौसमियात ने कहा है कि 19 मार्च यानी पहला चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच है, इसके बाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बादल आना शुरू होंगे, एंटर होना शुरू के चैम्पियंस ट्रॉफी की बरकत की वजह से कुदरत भी पाकिस्तान पे मेहरबान हो गई है, और जो एक तवील अरसे से चलने वाली खुश्कसाली है इसका भी खात्मा होने जा रहा है। खैर बारिश ये मजबूरी टच था खैर टच ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में हर किस्म के चलते हैं और वो ज़रूरी भी है। अलबत्ता जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर बारिश होती भी है तब भी ऐसा कोई ये ओस पड़ने वाला जो मामला है ये फेस नहीं करना पड़ेगा खिलाड़ियों को, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त पिचेस ही नई तामीर हुई हैं, और दूसरा वो मौसम नहीं है, मौसम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मौसम सुहाना हो चुका है, मौसम सुहाना हो चुका है, और कल हम देखेंगे कि फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पे क्या होगा, क्या पाकिस्तान परफॉर्म कर पाएगा। पाकिस्तानी अवाम, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, तमाम लोगों की इस वक्त नज़रें जो हैं वो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची पर हैं।